नमस्कार, प्रणाम। हम आपके अपने हरीश भाई। प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेक्शन में, बायोलॉजी के इस प्यारे से सेक्शन में आप सभी को बने रहना है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चलना है। प्यारे साथियों, कल आपको हमने पढ़ाया था सूक्ष्म जीव तक। ठीक है प्यारे साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वृद्ध जीव यानी कि बड़े जीव। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्यारे सेक्शन में आपको बने रहना है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे भाइयों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास कोई पैसे नहीं लिए जाते। इस क्लास में आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। हमारे लक्ष्य फौजी बैच में मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, आपको ये सभी चारों सब्जेक्टों को जो है ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इन सभी का आप नॉलेज लीजिए और पूरा क्लियर कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट जो है क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, बेसिक से। तो प्यारे साथियों, साइंस के लिए यानी मैं हरीश और जीएस के लिए हमारे जिसान भाई आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा जीके जीएस में ज्ञान है इनको। और मैथ के लिए हमारे अमित भाई आप सभी को बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ाते हुए चलेंगे। तो प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए, जिन साथियों ने अभी पीछे की क्लास नहीं ली है तो उसको जाके ले लें और क्लास का नोट भी कर लें, क्योंकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी थोड़ा। ठीक है प्यारे साथियों, तो उसको नोट करते हुए चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो प्यारे साथियों, आप देख ही रहे होंगे हम किस तरीके से इतनी गर्मी में इस तरीके से क्लास ले रहे हैं। तो आपको पढ़ते हुए चलना है, बिना लापरवाही किए हुए अपने माता पिता का सपना साकार करना है प्यारे साथियों। तो दो पंक्ति सुनने के बाद में कि लिख रहा हूं मैं अंजाम, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा, कि मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। तो प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने ही बहुत ही प्यारे सेक्शन में। तो आइए आपको समझाते हैं वृद्ध जीव यानी कि बड़े जीव। क्या प्यारे साथियों, वृद्ध जीव यानी कि बड़े जीव। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही साफ और सरल भाषा में इसे समझते हुए चलेंगे। तो वृद्ध जीव होते क्या है मेरे प्यारे साथियों? वृद्ध जीव वो जीव होते हैं जो समान आंखों से देखा जा सकता है। अभी हम बताते हैं कौन से जीव हैं। वे जीव जिन्हें हम समान आंखों से देख सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, वृद्ध जीव वो होते हैं जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, ये वृद्ध जीव होते हैं जैसे कि सामान्य आंखों से देख सकते, जैसे हम हुए, आप हुए। सूक्ष्म जीव में जो है हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे हम आप देख सकते हैं, अपने भाई बहन को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को देख सकते हैं, पिताजी को देख, जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं उन्हें हम देख सकते हैं निम्न आंखों से। तो निम्न आंखों से देखने का अर्थ ये हुआ। और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं वो जो कि निम्न आंखों से नहीं दिखाई देते हमें। जैसे कि अभी ये है हमारा, इस पर कोई बैक्टीरिया होगा तो हमें निम्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। इसे अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी को समझते हुए चलते हैं। इसमें जैसे कि इसमें बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। वृद्ध जीव में जो सूक्ष्म जीव, वृद्ध जीव में एक अंतर है कि सूक्ष्म जीव में जो है एक कोशिकीय जीव आते हैं, वृद्ध जीव में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो आइए बताते हैं, जैसे कि उदाहरण जैसे पेड़ पौधे ठीक है प्यारे साथियों। अब इन्हीं पेड़ पौधे के साथ में हो गया और चींटी, कुत्ता, मानव जैसे कि हम हो आप,
मानव हो गया, हम लोग भी बहुकोश के जीव हैं। अच्छा, बहुकोश के जैसे हमारी स्किन हो गई है, इसमें बहुत सारे जो है कोशिकाएं मिलकर बनी है, इस वजह से हम लोग कहलाते हैं बहुकोश की। वो आपको कोशिका में पढ़ाऊंगा कि ये कोशिका कैसे होती है, क्या होता है, उसको उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चींटी हो गया, कुत्ता हो गया, चींटी, चींटी, कुत्ता, स्पंज, क्या मेरे साथियों, स्पंज, ठीक है प्यारे साथियों, स्पंज हो गया। तो आप सभी, उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी इसे नोट करते हुए चल रहे होंगे। बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है, आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा क्योंकि इसीलिए हम बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक प्यारे साथियों। तो इसके बाद में आता है जीवाणु, जो कि हमने सूक्ष्म जीव में पढ़ाया था पिछली वाली क्लास में, इससे पिछली वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में। तो जो भाई अगर फर्स्ट क्लास नहीं किए तो फर्स्ट क्लास में जाके उसको पूरा रिवीजन करिए, उसे पूरी देखिए, पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद उसे नोट करिए। उसके बाद में इस क्लास में आना है, अपना समय बर्बाद न करें क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है प्यारे साथियों। तो पहली वाली क्लास जाके देखिए, उसके बाद में इस क्लास में आइए ताकि आपको इससे समझ तो आए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पहली क्लास में जाके पहली क्लास लेना है, उसके बाद में इस क्लास में आना है। तो प्यारे साथियों आते हैं जीवाणु पे। किस पे प्यारे साथियों, जीवाणु पे। जीवाणु, जो ये सूक्ष्म जीव है, ठीक है। कौन से जीव हैं, जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हुआ, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इसकी खोज किसने की थी, किसकी, इस जीवाणु की। इस जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी लीवेनहॉक ने। किसने की थी प्यारे साथियों, लीवेनहॉक ने। खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने। लिवेन तो प्यारे साथियों किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी प्यारे साथियों। अच्छा, इसमें जन्म कैसे होता है, किसमें, इस जीवाणु में। तो इसमें आलैंगिक जन्म होता है प्यारे साथियों। कैसा जन्म होता है, आलैंगिक जन्म होता है। इसमें कैसा जन्म होता है, आलैंगिक जन्म होता है। तो प्यारे साथियों यहां तक, और इसके बाद में इसे रफ करना पड़ेगा। तो जो भी भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमारे साथ नोट करते चल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, इसका रिवीजन करने में आसानी होगी। तो प्यारे साथियों, अगर अपने माता पिता का सपना पूर्ण करना है तो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे इस ADF के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म आर्मी डिफेंस फैक्ट्री के साथ में यूट्यूब चैनल, इसके साथ में कदम से कदम मिला के चलना है। क्योंकि कोई आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना भी कोई पैसा लिए, बिना भी कोई चार्ज लिए आप सभी को ऐसे पढ़ा रहा हो। ये तो हम लोग हैं, ठीक है प्यारे साथियों, हम लोग हैं जो कि इस मुसीबत से हम भी निकले। कोई हम बहुत बड़े घर से नहीं, इस मुसीबत से निकले। इस वजह से हम आप सभी को ऐसा सोचे, हम लोग विचारधाराएं बनाए कि हम सब ऐसा करेंगे। जो हमारे गरीब साथी हैं, जो हमारे गरीब बच्चे जो ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए हम जो है क्लास चालू करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपसे बस छोटी सी मदद चाहिए, आप जो भाई हमारे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास शेयर करिएगा ताकि वो इसे सब्सक्राइब करके रखें, उनके पास क्लास पहुंच सके सबसे पहले, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइए इसके आगे पढ़ा चलते हैं कि ये जो है गमन कैसे करता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसे रफ करने जा रहे हैं, तो इसे हटा रहे हैं।
और बताते हैं कि ये गमन कैसे करता है। कौन? जीवाणु। तो यहां पर लिखते हैं जीवाणु। अब देखते हैं ये गमन कैसे करता है। ठीक है साथियों, तो ये गमन कैसे करता है? कशाभिका में। किसमें गमन करता है? कशाभिका में। कशाभिका में। किसमें गमन करता है प्यारे साथियों? कशाभिका में। अच्छा, इसका श्वासन अंग कौन सा है? ये भी तो बहुत आवश्यक है। इसका श्वासन अंग कौन सा है? तो इसका श्वासन अंग जो है वो मीजोसोम है। कौन सा है प्यारे साथियों? मीजोसोम। क्या चीज? श्वासन अंग। मीजोसोम। इसका श्वासन अंग क्या है प्यारे साथियों? मीजोसोम है। ठीक है। अब ये श्वासन अंग तो ये है, चलिए ठीक है। ये उत्सर्जन क्या करता है? ये निकालता क्या है? ठीक है प्यारे साथियों, जिसे हम और आप तो सभी बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि ये क्या निकालता। तो उसी तरीके से उत्सर्जन किस चीज का करता है? क्या करता है? उत्सर्जन। क्या चीज प्यारे साथियों? बहुत ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ। उत्सर्जन किस चीज का करता है प्यारे साथियों? तो ये उत्सर्जन करता है प्यारे साथियों CO2 का और NH3 का। किसका? CO2 का और NH3 का। CO2 का और NH3 का। NH3 का करता है प्यारे साथियों, जिसे अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। क्या करते हैं प्यारे साथियों? अमोनिया करता है। सल्फर पदार्थ। क्या? सल्फर पदार्थ। किसी के नीचे लिखते हैं। ठीक प्यारे साथियों, सल्फर पदार्थ। ठीक है। इसका आकार कैसे होता है? किसका आकार प्यारे साथियों? इस जीवाणु जी का। इस जीवाणु जी का आकार कैसा होता है? हम आप सभी बताते हैं। ये गोला आकार का होता है, छड़ा आकार का होता है, सर्पिला आकार का होता है और कोमा आकार का होता है। कैसा कैसा होता है इसका आकार? अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आकार के बारे में। किसके आकार के बारे में? इन महाशय के आकार के बारे में। किसके आकार के बारे में? इन महाशय का आकार। तो ये गोला आकार का होता है। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है भाई, तो इसे हम रफ करके सीधा कर लें। आप लोगों को कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो यार। आकार इसका आकार होता है गोला आकार। गोला आकार। गोला आकार कैसे होता है प्यारे साथियों? ऐसे 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 गोला आकार होता है। और जो गोला आकार के जीवाणु होते हैं उनका नाम क्या होता है जानते हैं? कोकई। क्या नाम होता है? कोकई। ये ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा आप लोग भी। कोकई, इसका क्या नाम होता है? कोकई। फिर छड़ा आकार के होते हैं, छड़ के आकार के। कैसे होते हैं? छड़ के आकार के। छड़ के आकार के। तो प्यारे साथियों, छड़ का आकार कैसे होता है? अभी वो भी बता रहे हैं। ऐसे होता है। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ ना, यही हुआ छड़ आकार। तो छड़ के आकार का होता है। और छड़ के आकार वाले क्या नाम होता है? बेसिल। क्या नाम होता है प्यारे साथियों? उसका नाम होता है बेसिल। ऐसे उसका नाम होता है बेसिल। फिर एक होता है सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। चलिए वो भी बताते हैं।
ज्यादा गर्मी लग रही है यार। सर्पीला आकार। पैर साथियों सर्पीला आकार कैसा होता है और इसे क्या कहते हैं? तो सर्पीला आकार इसे होता है, हल्का हल्का इसमें ऐसे होता है सर्पीला आकार। इसे स्पाइरुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरुला। ऐसे स्पाइरुला क्या कहते हैं इसे प्यारे साथियों? स्पाइरुला कहते हैं। फिर एक होता है कोमा आकार। कोमा आकार को आप सभी जानते ही होंगे, जिसे कोमा लगता नहीं है हिंदी में या फिर कोई चीज लिखते हैं इसमें कोमा लगा देते हैं, वैसे अभी हम बता ही रहे हैं कोमा आकार। कोमा ऐसे होता है, ऐसे। आई होप कि आप सभी देख पा रहे होंगे कोमाकार। इससे कोमाकार को क्या कहते हैं? ब्रीवियो। क्या कहते हैं? ब्रीवियो। लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही, नीचे आ गए। आई होप कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये हुए हमारे किसके आकार? ये हुए हमारे जीवाणु के आकार। प्यारे साथियों ये हुए जीवाणु के आकार। तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भाई अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे क्लास रोककर इसे नोट कर लें। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप सभी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसे हम रफ कर रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है प्यारे साथियों, हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ये रफ हो गया है, तो प्यारे साथियों आपका अपना मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि माता पिता का पैसा जो है इसे बर्बाद नहीं करना है हम लोगों को। कैसे नहीं बर्बाद करना है? ऐसे नहीं बर्बाद करना है। फिर इसके बाद में प्यारे साथियों आता है अपना अमीबा। क्या आता है प्यारे साथियों? अमीबा। आप लोगों को नोट करते जरूर चलना है, मैं बार बार बता रहा हूं, नोट करते हुए चलना है। अमीबा क्या हुआ मेरे साथियों? अमीबा। अमीबा भी सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे जीवाणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे इसे भी देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। प्यारे साथियों किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इसे देखने आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। हमें आशा है कि आप सभी ने यहां तक इसे नोट किया होगा हमारे साथ साथ, क्योंकि हम इसी वजह से इतना स्लो चल रहे हैं कि आप सभी इसे जो है
नोट कर लें। चलिए बताते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसकी खोज की थी रोशन हॉफ ने। किसने की थी? रोशन हॉफ ने। रोशन हॉफ ने इसकी खोज की थी रोशन हॉफ ने। अच्छा ये चालन किसमें करता है? मतलब गमन, जो आपने गमन बताया था चालन, गमन और चालन का मतलब एक ही है। चालन या गमन, इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, चालन किसमें करता है? तो ये सालिया में चालन करता है। किसमें चालन करता है? सालिया में। किसमें? सालिया में। ठीक है प्यारे साथियों, और ये जन्म कैसे करता है? तो जैसे जीवाणु जन्म करता था वैसे ये भी करता है, द्विविखंडन। कैसे? द्विविखंडन। जन्म कैसे करता है प्यारे साथियों? तो द्विविखंडन। तो द्विविखंडन करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसे आप यहां तक नोट कर लें, उसके बाद में इसे भी रफ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमें आशा है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो प्यारे साथियों इसे हम रफ करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसे हमने रफ कर दिया है। ठीक है, तो अब आता है इसके बाद में पैरामीशियम। क्या आता है प्यारे साथियों? पैरामीशियम। इससे पहले हम आपको पढ़ाते हैं यूग्लिना। ठीक है प्यारे साथियों, क्या पढ़ाते हैं? इससे पहले क्या पढ़ाएंगे आप सभी को? यूग्लिना। खत्म हो गया। तो प्यारे साथियों आते हैं युग्लिना पे। यह पादप जंतु के बीच की कड़ी है। क्या? युग्लिना, ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। यह पादप जंतु के बीच की कड़ी है। ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। तो प्यारे साथियों अगर हमसे कुछ इसमें गलती भी हो रही है तो आप अपना छोटा भाई समझ के हमें क्षमा करिएगा, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर हमसे कहीं भी गलती होती है इससे। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये पोषण कैसे करता है? ये मिश्र जीवी है। कैसा है? पोषण। कैसा है? मिश्र जीवी है। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। मिश्र जीवी। तो प्यारे साथियों और ये जन्म कैसे करता है? जैसे वो जन्म कर रहा था द्विविखंडन से। जनन। द्विखंडन विधि द्वारा
जनन करता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, आप नोट लिख के। ये समझिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश क्या करता है? संश्लेषण करता है। क्या करता है मेरे साथियों? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है और विषम कोशी होता है। क्या होता है? विषम कोशी होता है। विषम कोशी होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? विषम कोशी होता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी पे हम विराम लेते हैं। जो भाई इसको नोट नहीं किए हैं, साइड हो जा रहे हैं, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी क्लास आप सभी को लगी होगी। आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, इसमें आपसे उम्मीद रखते हैं। तो फिर से हम वही अपनी एक पंक्ति जो है दोहरा रहे हैं प्यारे साथियों। इसी के साथ में हम इस क्लास में विराम लेते हैं। तो प्यारे साथियों, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी पूर्ण मेहनत के साथ में बने रहें। नमस्कार।